अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नबियों के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, मालिक जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, मंबए जूदो सखा, जनाबे अहमद मुज्तबा हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने और अपने मरहूमीन के बख्शिश व निजात के लिए पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हज़रात गिरामी वक़ार, आज की महफिल पाक जो मुहिब्बे गिरामी लाइक़ एहतराम हाफिज़ कुरान हाफिज़ क़िस्मत अली साहब फिरदौसी हर साल आका अलैहिस्सलातो तस्लीम
कि मीलाद पाक की महफिल रचाते और बसाते हैं। रिवायती एतबार से इन साल भी इन्होंने उसी तारीख में इस प्रोग्राम को रखा। अल्लाह ताला इनके इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आगाज़ महफिल से लेकर अब तक उलमाए अहले सुन्नत शोराए किराम से आप हज़रात ने के बाद दीगरे नज़्म नस्र में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ समात फरमाई। अभी कबल मुझसे उस्तादुश शोरा पैकरे इखलास व मोहब्बत बुलबुले बाग़े रिसालत हज़रते संजर नईमी गोंडवी साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया को आप हज़रात ने समात किया। अल्लाह ताला हज़रत के उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। एक बेहतरीन नायाब खिताब आप हज़रात ने समात किया जिस खिताब की ज़रूरत है। दीगर उलमा से आप हज़रात ने नातिया अशार मनकबत के अशार को समात किया। हज़रात थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के माबैन हाजिर आया। जैसा कि नकीब अहले सुन्नत से आप हज़रात ने समात किया, मेरा तारुफ हज़रत से समात किया। कुछ लम्हे के लिए मैं हाजिर आया। दुआ करें अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। यह हाफिज़ किस्मत अली साहब की मोहब्बत है कि उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कई सालों से ये मुझे दावत पेश करते, मगर किसी न किसी सबब से मैं ना आ सका। होता ये कि कहीं और तारीखें हो जाती, लेकिन इन साल इन्होंने बहुत पहले मुझे कह दिया और कहा कि अब की बार आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं हाजिर आया। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को और इनकी इन तमाम मेहनतों को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आज की महफिल पाक जो हमारे और आपके दरमियान, जिसमें हम और आप शामिल हैं, ये ना तो किसी दुनियादार की महफिल है, ना किसी ठेकेदार की महफिल है, ना ही किसी मालदार की महफिल है। ये महफिल वो महफिल है जिसको अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मीलाद की महफिल करना ये सुन्नत इलाहिया है और उसमें सामे के हिसाब से जाना ये सुन्नत अंबिया है। ये अजीम महफिल हाफिज किस्मत अली साहब ने जो कराई, और जहां भी आप देखें हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहरी ममालिक में भी आप देखें, हर जगह अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी रिवायत के एतबार तौर तरीके से इस माह मुबारक में हर कोई आका का जश्न मना रहा है। आका की आमद को वो अपनी खुशियों से इजहार कर रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तख्लीक और पैदाइश, मबूस होना सरकार का इस दुनिया में सब अपनी अपनी जबान में सुनाते जा रहे हैं। आज जब ये महफिलें कायम की जाती हैं, आका की आमद पर झंडियां लगाई जाती हैं, तो इसी जमीन पर बसने वाले कुछ तबके के लोग
जो बज़ाहिर वो आपको नमाजी मुसलमान कलमा गो दिखाई देते हैं, मगर उनके पेट में मरोड़ पैदा होता है और वो आपसे दलीलों के तलबगार हो जाते हैं। फिर वो कहेंगे ये बताओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद ये मनाना कहाँ साबित है। कोई अपने इतराज को लेकर यूं खड़ा होता है कि ये बताओ कि ये झंडी कहाँ लिखा है। कोई कहता है कि ये जुलूस कहाँ निकालना साबित है। कोई कहता है कि ये मीलाद की महफिल रचाकर शामियाना लगाना, लोगों को दावतें करना, ये कहाँ लिखा है। कोई कहता है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई कहता है आका के मीलादे पाक के मौके पर घरों को सजाना कहाँ लिखा हुआ है। कोई कहता है कि आका अलैहिस्सलाम तो 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से ज़ाहिरी कूच फरमाया, तो बजाय गमी के खुशी को मना रहे हो। तरह तरह के इनके एतराज़ात होते हैं। हमारा सुन्नी भोला मुसलमान इनके एतराज को सुनता है और सुन करके वो उनको इग्नोर करता हुआ जाता है और यही कहता है कि तुझे मालूम नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सारी चीजों ने खुशियां मनाई है, सारे जहान ने खुशियां मनाई है। अगर किसी ने खुशी नहीं मनाई है तो वो जात इब्लीस की है। वो इब्लीस है जिसने आका अलैहिस्सलाम की आमद पर और रोया और गम मनाया है। और दलीलें मांगना आज तुम्हारा काम है। तुम आका के जिक्र को रोकते हो, दलीलें पूछते हो। कहां साबित है? कुरान में कहां लिखा है? हदीस में कहां आया है? अबू बकर ने कब किया है? उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में इतने 12 रबीउल अव्वल आए, उन्होंने क्यों नहीं झंडियां लहराई? उन्होंने क्यों नहीं 12 रबीउल अव्वल मनाया? उस्मान गनी ने ऐसा क्यों नहीं किया? हजरत अली ने ऐसा क्यों नहीं किया? हसन और हुसैन ने ऐसा क्यों नहीं किया? इमाम आजम अबू हनीफा ने क्यों नहीं किया? इमाम शाफई ने क्यों नहीं किया? इमाम हम्बल और मालिक ने क्यों नहीं किया? इमाम मोहम्मद और यूसुफ ने क्यों नहीं किया? ये एतराज इनका चला आता है। अब तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गौसे आजम ने कहां किया, गरीब नवाज ने मीलाद कहां मनाया। ये इनका एतराज है। हजरात, उतना वक्त तो नहीं है कि हम हर जात पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल दें और आपको ये बताएं कि अपने दौर में हर ने आका अलैहिस्सलाम की मीलाद की खुशी मनाई है और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का जिक्र किया है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, आपको इजमाली तौर पर बताने की कोशिश करूंगा। आइए आप कुरान अजीम को उठाइए, आए मीसाक को आप देखें। आयत मीसाक जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने नबी का जिक्र कैसे किया है। मीलाद का मतलब होता है किसी की पैदाइश को बयान करना। मीलाद का मतलब होता है कि आका अलैहिस्सलाम के पैदाइश को बयान कर देना, आका के फजाइलो कमालात को बयान करना, आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को बयान करना, इसी का नाम मीलाद है। और महफिलों में यही होता है, कोई नात में आका का जिक्र कर रहा है, कोई अशार पेश कर नबी की मीलाद पढ़ रहा है, कोई अपने तरन्नुम के अंदाज में आका की मीलाद पढ़ रहा है, कोई नस्र की दुनिया में आका की मीलाद बता रहा है। हजराते गिरामी, आइए जरा देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि वो अपनी रबूबियत का इजहार फरमाए, अपनी रबूबियत को जाहिर फरमाए, तो अल्लाह ताला ने उस अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया और उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। फरिश्तों को हुक्म दिया, कई हजार साल तक फरिश्ते उस नूर के इर्द गिर्द खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस नूर से आसमानों
जमीन की तख्लीक फरमाई, चांद सितारों की तख्लीक फरमाई, कायनात को वजूद में किया। उससे कबल अल्लाह ताला ने उस नूर से तमाम रूहों को पैदा किया। जितनी रूहें यानी आगाज दुनिया से लेकर सुबह कयामत तक जितने लोग दुनिया में पैदा होने वाले थे, सारी रूहों को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मजलिस कायम फरमाई और तमाम रूहों को इकट्ठा फरमाया। रब ताला ने खिताब फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने अर्ज किया था, क़ालू बला, ए अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है, तूने हमको पैदा किया है, तूने हमको पैदा किया है, तू हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला ने मजलिस को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद रिवायतों में आता है कि एक जमाना गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने फिर एक मजलिस कायम फरमाई, जिसमें सिर्फ अंबिया और रसूल की रूहें आई और उन्हें तलब किया गया। अंबिया और रसूलों की रूहों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा फरमाया और उनसे खिताब किया, जिसका जिक्र आयते मीसाक में आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने अंबिया की कहा था, क़ालू बला, ए अल्लाह तू ही हमारा रब है, ए अल्लाह तू ही हमें पैदा करने वाला है, ए अल्लाह तू ही हमारा खालिक व मालिक है। तो रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जिसका मतलब मैं बयान कर रहा हूं, जिसका तर्जमा आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया, अब मैं जब तुम्हारा रब हूं तो सुनो, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे जमाने में, किसी के जमाने में, किसी की जिंदगी में अगर वो मेरा रसूल दुनिया में पैदा हो, मेरा महबूब दुनिया में मबूस हो, दुनिया में जाहिर हो, तो क्या तुम उसकी हिमायत और नुसरत करोगे? क्या उसके दीन को कबूल करोगे? क्या उसके हिमायत और नुसरत में आगे बढ़ोगे? अल्लाहु अकबर। तो सारे रूहें अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अर्ज किया था, ए अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं, अगर तेरा वो महबूब हमारे दौरे हयात में आया तो हम उसकी हिमायत और नुसरत करेंगे, उनकी शरीयत को तस्लीम करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक दूसरे पर तुम गवाह हो जाओ, और मैं तुम सब पर गवाह हो गया हूं। अल्लाह ताला ने ये रोज़े अज़ल अल्लाह ताला ने अंबिया की रूहों से वादा ले लिया। और उसके बाद अब इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा किया, मुस्तफ़ा की पैदाइश का जिक्र किया। मेरा महबूब जब पैदा किया जाए तो क्या तुम उसके जिक्र में उसके हिमायत और नुसरत करोगे? अंबिया की रूहों ने वादा किया। अल्लाह ने मजलिस को बर्खास्त किया। अब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लाई जाए, और जमीन से मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लाई गई। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। अल्लाह ताला ने अब उनमें रूह डाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जिंदा इंसान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा इंसान बने तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जन्नत के दरख्त के पत्तों पर एक कलमा नस्ब है, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। हूरों के पेशानियों पर ये आपने देखा, जिस तरफ निगाह जाती आदम अलैहिस्सलाम जहां ला इलाहा इल्लल्लाह देखते वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखते। और एक रिवायत में है कि जब आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम जिंदा इंसान बन गए तो अल्लाह ने उन्हें अबू मोहम्मद के नाम से याद किया। अबू मोहम्मद से अल्लाह ने उनको मुखातब किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार तूने हमें अबू मोहम्मद क्यों कहा? तो अल्लाह ने उन पर यह आश्कार किया, जाहिर किया, तो हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है और अबू मोहम्मद कहने का मतलब क्या है? तो रब ताला फरमाता है, ए आदम अलैहिस्सलाम ये बज़ाहिर तुम्हारे बेटों में से होंगे मगर हकीकत में ये तुमसे अफजल होंगे। और एक रिवायत में है रब ने फरमाया, ए आदम ये अव्वल होंगे, आखिर में पैदा किए जाएंगे। ये सबसे अव्वल हैं मगर सबसे आखिर में जाएंगे मगर सबसे अव्वल रहेंगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार ये तेरा कौन है? तो रब इरशाद फरमाता है, ये मेरा हबीब होगा, ये मेरा हबीब
होगा, ये हबीबुल्लाह इनका खिताब होगा। आसमान पर इन्हें अहमद कहा जाएगा और जमीन पर इनको मोहम्मद कहा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को जब सुना तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, इनकी शान और क्या है? तो रब फरमाता है, लिमा खलक़तुल जन्न, अल्लाह फरमाता है, लौला मुहम्मदु मा खलक़तुका, ए आदम, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसद न होता तो मैं तुझे तख्लीक न करता, तुझे पैदा न फरमाता, तुझे दुनिया में वजूद में न लाता। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम जन्नत में रहे, उसके बाद क्या हुआ, हजरत हव्वा से निकाह कैसे हुआ, ये तफसील बड़ी लंबी हो जाएगी। अब यूं सुनिए कि आका की मीलाद पर मुझे गुफ्तगू करनी है थोड़ी देर। नबी कौनैत की मीलाद कब से हो रही है? आका की मीलाद तब से हो रही है जब न जमीन था, जमीन थी, न आसमान था, न चांद और सूरज था, न कुछ था, किसी चीज का वजूद न था। आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम हजरत हव्वा रदी अल्लाह अन्हा के साथ एक जमाने तक जन्नत में रहे और हुक्म इलाही से जमीन पर आना हुआ। हजरत आदम और हव्वा 300 साल तक एक दूसरे से अलग रहे। फिर अल्लाह ताला ने बवसीले मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा से मिलाया। आदम अलैहिस्सलाम से बेटा और बेटियां पैदा होना शुरू होती हैं और एक जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ती चली गई। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ